ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल भक्ति मार्ग वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। मूल भागवत मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं, जैसा वेदव्यास जी ने कहा और गणपति जी ने लिखा है और जैसा गीता प्रेस गोरखपुर प्रेस ने मुद्रित किया है, वही आपके सामने यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अथाष्टमों अध्याय 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और राजा सगर का चरित्र श्रवण करेंगे। माँ गंगा की अवतरणी की कथा हम में प्रवेश करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम राजा सगर की कथा श्रवण करेंगे। सगर के 60,000 पुत्रों के द्वारा ऐसा अपराध हुआ कि उन्हें जलकर भस्म होना पड़ा। उनकी मुक्ति के लिए गंगा की आवाहन किया गया है। माँ गंगा किस प्रकार पृथ्वी पर आई और माँ गंगा ने किस प्रकार उन राजा सगर के पुत्रों का उद्धार किया, अपितु आज कलिकाल में भी हम सबका कल्याण कर रही हैं। तो ऐसी माँ गंगा की अवतरणी की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बृहद भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। संकीर्तन भी हम वही करते हैं जो श्रीमद् भागवत में निहित है, तो मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ 9वां स्कन्धः अथाष्टमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। हरितो रोहितसुतश्चम्पतस्माद्विनिर्मिता चम्पापुरी सुदेवोतो विजयो यस्य चात्मजो। भरुकस्तत्सुतस्तस्माद्वृकस्तस्यापि बाहुको। सौरभिर्हर्तभूराजा साभार्यो वनमाविशत्। वृद्धं तं पचतां प्राप्तं महिष्योन्मरिष्यति। और्वेणो जानतात्मानं प्रजावन्तं निवारितुम्। आज्ञायास्यै सपत्नीभिर्गरो दत्तोऽन्धसासः। सह तेनैव संज्ञातः सगराख्यो महायशो। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, रोहित का पुत्र था हरित, हरित से चंप हुआ, उसी ने चंपापुरी बसाई थी। चंपी से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ। विजय का भरुक और भरुक का वृक, वृक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया। तब वह अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई, तब उसकी पत्नी भी उसके साथ सती होने को उद्यत हुई। परंतु महर्षि औरव को यह मालूम था कि ऐसे गर्व हैं, गर्भावस्था में थी पत्नी, इसलिए उन्होंने उसी सती होने से रोक दिया है। जब उसकी सौतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने उसे भोजन के साथ गर विष दे दिया। आहा, सौतिया डाह हो गया, इसके गर्भ में बालक है तो भोजन के साथ विष दे दिया, जहर पवा दिया महाराज। परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए ही एक बालक का जन्म हुआ, जो गर के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाया। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए हैं। सगरश्चक्रवर्त्यासीत् सागरो यत्सुतैकृतो। यस्तालजङ्घान् यवनाञ्छकान् हेहय भरवरान्। नावधीत् गुरुवाक्येन चक्रे विकृतवैषिणः। मुंडांश्मश्रून्धरान् काश्यन् मुक्तकेशार्धमुण्डितान्। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया। सगर ने अपने गुरुदेव औरव की आज्ञा मानकर
तालयंग, यवन, शक, है और बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें से कुछ के सिर मुड़वा दिए, कुछ की मूछ दाढ़ी रखवा दी, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया तो कुछ को आधा मुड़वा दिया। अनंतरवास कश्चेद बहिर्वास सोपरान, बहिर्वास सोपरान सोस्वमेधेरयजतो सर्ववेदों सुरात्मकम। और वोपदिष्ट योगेन हरिमात्मानमीश्वरम तस्योत्सृष्टम पशुम यज्ञे जहारास्वं पुरंदरः। सुमत्यास्तनया द्रप्ता पितुरादेशकारिणः हयमन्वेषमाणास्ते शमन्तान्यो खनन महीम। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की ही आज्ञा दी, पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगूटी पहनने की ही कहा, ओढ़ने को नहीं। इसके बाद राजा सगर ने और ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवता में आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया था। देखो, जब कोई भजन करता है ना, पूजन करता है, पाठ करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो इंद्र को बड़ी चिंता हो जाती है। इंद्र सोचता है कहीं ये भजन करके भगवान से मेरा सिंहासन न मांग ले वे। तो इसलिए महाराज कोई भी पाठ पूजा करके उसका जल छोड़ के आसन के नीचे सक्राय नमः किया जाता है। तो इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया है। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सगर के पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञानुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा न मिला तब उन्होंने बड़े घमंड से सब ओर से पृथ्वी को खोद डाला है। उसी से समुद्र बन गए महाराज पृथ्वी में। प्रागुदीच्याम दिशिम हयम तद्रशो कपिलांतके ऐसवाजी हरश्चौर आस्ते मीलितलोचनो हन्यताम हन्यता पाप हन्यताम हन्यताम पापो इति षष्ठी सहस्रण उदायुध अभियोर्नमिमेश तदा मुनि। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसी आंखें मूंद रखी हैं। यह पापी है, इसको मार डालो, मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। देखो, इंद्र ने घोड़ा चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में ले जाके बांध दिया। अब इनके सगर के पुत्रों को तो मालूम नहीं था। उन्होंने देखा कि घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है और ये महात्मा भजन कर रहे हैं, अवश्य यही चोरी करके आए हैं। और जब मारने को दौड़े तो महाराज जैसे ही कपिल भगवान ने महाराज ने आंखें खोली हैं तो आंखें खोलते ही ये भस्म हो गए हैं। स्वशरीराग्निना तावन महेंद्र धृतचेतसो महद्यम व्यतिक्रमहता भस्मसाद भवन क्षणात्, भस्मसाद भवन क्षणात्। इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। इसी तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे सब के शव जलकर खाक हो गए। न साधुवादो मुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्र पुत्रो इति सत्वधामनि कथम तमोरोषमयं विभाव्यते जगत् पवित्रात्मनिखेरजो भुव। यस्येरिता सांख्यमयी दृढेहनो यया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययं भवार्णवं मृत्युपथं विपश्चितो परात्मभूतस्य कथं पृथङ्मति। परीक्षित, सगर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए, ऐसा कहना उचित नहीं है। वे तो शुद्ध सत्वगुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है। उनमें भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है? भला कहीं पृथ्वी की धूल का भी आकाश में संबंध होता है? यह संसार सागर एक मृत्युमय पथ है। इसके पार जाना अत्यंत कठिन है, परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव नौका बना दी जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस समुद्र के पार जा सकता है। यो समंजस इत्युक्त स केशिन्या नृपात्मजो यो असमंजस इत्युक्त स केशिन्यो नृपात्मजो तस्य पुत्रो अंशुमान्नाम पितामह हिते रतः असमंजस आत्मानं दर्शयन्त्यो समंजसं जातिस्मर पुरासंगाद योगी योगाद विचालितो आचरण गर्हितं लोके ज्ञातीनां कर्म विप्रियं सरयव्यां क्रीडितो बालान् प्रायश्योद्युद्धे जयञ्जनम्। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा हैं। उनमें भला यह शत्रु है और यह मित्र, इस प्रकार की भेद बुद्धि कैसे हो सकती है? सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केशिनी। उसके गर्भ से उन्हें असमंजस नाम का पुत्र हुआ था। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान और वह अपने दादा सगर की आज्ञाओं का पालन तथा उन्हीं की सेवा में लगा रहता था।
असमंजस पहले जन्म में योगी थे, संग के कारण वे योग से विचलित हो गए, परंतु अब भी उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था, इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिससे भाई बंधु उन्हें प्रिय न समझें। वे कभी कभी तो अत्यंत निंदित कर्म कर बैठते और अपने को पागल सा दिखलाते, यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरयू नदी में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया था। एवं मृत परित्यक्तो पित्रा स्नेहो मपूयवे योगेश्वर्येण बालास्तान् दर्शयित्वा ततो ययो अयोध्यावासिनो सर्वे बालकान् पुनरागतान् दृष्ट्वा विस्मरे राजन् राजा चाप्यान्वतप्यत अंशुमानशोदितो राजा तुरंगान्वेषणे ययो पितृव्यख्यातानुपथं भस्मन्ति तदृशेऽयं तत्रासीनं मुनिं वीक्ष्य कपिलाख्यम् अधोक्षजम् अस्तोतो समाहितमनो प्राञ्जलिं प्रणतो महान्। अंत में उनकी ऐसी करतूत देखकर पिता ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी और उन्हें त्याग दिया है। तदनंतर असमंजस ने अपने योगबल से उन 100 बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा कि हमारे बालक तो फिर लौट आए, तब उन्हें असीम आश्चर्य हुआ और राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के द्वारा खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को देखा है। वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर एकाग्र मन से उनकी स्तुति की है। अंशुमान उवाचो न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो न बुध्यते द्यापि समाधि युक्ति भी कुतो परे तस्य मनः शरीरधे विसर्ग सृष्टा वयम प्रकाशो। अंशुमान ने कहा, भगवान आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए वे आपको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते। देखने की बात तो अलग रही, वे समाधि करते करते एवं युक्ति लड़ाते लड़ाते हार गए, किंतु आज तक आपको समझ नहीं पाए। ये देहभाजस्त्रिगुण प्रधान गुणान् विपश्यन्तु तवातमश्च यन्मायया मोहितचेतसस्ते विदुस्वसस्थं न बहिः प्रकाशो तं त्वामहं ज्ञानधनं स्वभावो प्रध्यस्त्वमाया गुणभेदमोहिर् सनन्दनाद्यैर्मुनिभिर्विभाव्यं भाव्यं कथं हि मूढ़ परिभावयामि। आज तक आपको समझ भी नहीं पाए। हम लोग तो उनके मन, शरीर और बुद्धि से होने वाली सृष्टि के द्वारा बने हुए अज्ञानी जीव हैं, तो भला हम आपको कैसे समझ सकते हैं। संसार के शरीरधारी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रधान हैं। वे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में केवल गुणमय पदार्थों, विषयों को और सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान ही अज्ञान देखते हैं। इसका कारण यह है कि आपको माया से मोहित हो रहे हैं। वे बहिर्मुख होने के कारण बाहर की वस्तुओं को तो देखते हैं, पर अपने ही हृदय में स्थित आपको नहीं देख पाते हैं। तम त्वामहं ज्ञान घनम स्वभाव प्रध्यस्त माया गुण भेद मोहि शनंदनाद्यर मुनिभिर्विभाव्यम कथम हि मूढ़ परिभावयामि। आप एक रस ज्ञान घन हैं। सनंदन आदि मुनि जो आत्मस्वरूप के अनुभव से माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेदभाव को और उसके कारण अज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। माया के गुणों में ही भूला हुआ मैं मूढ़ किस प्रकार आपका चिंतन करूं। प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम मनाम रूपम सद सद विमुक्तम ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम नमामहे त्वां पुरुषम पुराणम। माया उसके गुण और गुणों के कारण होने वाले कर्म एवं कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में ही नहीं है। न तो आपका नाम है और न तो रूप। आप में न कार्य है न तो कारण। आप सनातन हैं, आत्मा हैं। ज्ञान का उपदेश करने के लिए आपने यह शरीर धारण कर रखा है। हम आपको नमस्कार करते हैं। त्वन्माया रचते लोके वस्तु बुद्ध्या गृहादिशो भ्रमंती कामलो वेश्यार मोह विभ्रांत चेतसो अद्य नः सर्वभूतात्मन काम कर्मेन्द्रियाशयो मोहपाशो दृढ़च्छिन्नो भगवस्तव दर्शनात्। प्रभो, यह संसार आपकी माया की करामात है। इसको सत्य समझकर काम, लोभ, ईर्ष्या और मोह से लोगों का चित्त शरीर और घर आदि में भटकने लगता है। लोग इसी के चक्कर में फंस जाते हैं। समस्त प्राणियों में आत्मा प्रभो, आज आपके दर्शन से मेरे मोह की वह दृढ़ फांसी कट गई है जो कामना, कर्म और इंद्रियों को जीवन दान देती हैं। श्री शुक उवाचो इत्थम गीतानुभावस्तम भगवान कपिलो मुनि अंशुमंतम वाचेदम अनुग्रह्य ध्यान नृपो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान कपिल मुनि के प्रभाव का इस प्रकार गान किया, तब उन्होंने मन ही मन अंशुमान पर बड़ा अनुग्रह किया और कहा। श्री भगवान उवाचो अश्वम नियतां वत्सो
पितामह वसुस्तम इमे च पितरो दग्धा गंगाम्बोर्हन्ति नेतरत्। यहाँ बताया उपाय। हाँ, श्री भगवान ने कहा, बेटा यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम लोग ले जाओ। तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। बोलो गंगा मैया की जय। हाँ महाराज, गंगा मैया की अवतरणी की कथा इस अध्याय से आरंभ होती है श्रीमद् भागवत में। तम परिक्रम्य तिरसा प्राशाद्यो हयमानयत् शगरस्तेन पशुना क्रतुषे समापयत्। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके उनकी परिक्रमा की और वे घोड़े को ले आए। शगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की है। राज्यमंसुमतीन्यस्य निस्पृहो मुक्तबंधन और वो पदिष्ट मार्गेण लेभे गति मनुत्तमम। तब राजा सगर ने अंशुमान को राज्य का भार सौंप दिया और वे स्वयं विषयों से निष्प्रह एवं बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि और के बतलाए हुए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे शगरोपाख्यायने अष्टमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण बल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मुझे एक बात याद आ गई, कल मैं गुरु जी के पास गया था, हमारे शिक्षा गुरु आचार्य प्रवर श्री करुणाशंकर जी दीक्षित जी महाराज बैठे हुए थे। कल थोड़ी धूप निकली थी कई दिनों के बाद वृंदावन में, छत पे बैठे। जब भी जाता हूँ, जब भी कोई बात हो तो फ़ोन भी आती है, तो ऐसा नहीं कि बिना भागवत के चर्चा रह जाए। कोई भी बात होगी तो गुरुजी भागवत से ही प्रमाण देंगे, तो तुम्हारी भागवत में ऐसा आया है, ऐसा कहते हैं गुरुजी। तो कल गुरुजी ने बताया कि हमने बहुत शास्त्र पढ़े, जितने भी हैं सब पढ़ा, लेकिन पूर्ण दो ही ग्रंथ हैं। एक तो श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरा रामचरितमानस, तुलसीदास बाबा की टीका। या तो आप यह कह लीजिए कि श्रीमद् भागवत वेदव्यास जी की अंतिम कृति है, इसके बाद कुछ लिखना रह नहीं गया, क्योंकि 6 शास्त्र, 4 वेदों के आधार पर 6 शास्त्र, 18 पुराण आदि की रचना की, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं हुई। तब नारद जी के द्वारा बताई हुई और भगवान श्रीमन नारायण के मुख से निसृत चतुश्लोकी भागवत का दान दिया और उन 4 श्लोकों की भागवत की बृहद रचना करके 18,000 श्लोक बना दिए। तो संसार की, इतिहास की, किसी भी शास्त्र पुराण की कोई ऐसी कथा नहीं जो श्रीमद् भागवत में उसका अंश न आया हो। शुरू से पृथ्वी के इस संसार की सृष्टि से लेके प्रलय तक, आदि से अंत तक ऐसी कोई कथा नहीं जिसका भागवत में वर्णन न किया गया हो। भागवत पूर्ण ग्रंथ है, ऐसा गुरुदेव भगवान का मानना है। इसीलिए व्यास जी की अंतिम कृति है, इसके बाद फिर व्यास जी ने कुछ लिखा नहीं। हाँ, तो श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। 18,000 श्लोक, एक एक मानो बड़े सुंदर सुंदर हीरे और मोती हैं। अपने जीवन का अमूल्य समय निकालकर इस कथा को अवश्य सुने, और जिनको अपना मानते हैं अपने बुजुर्गों को, अपने बालकों को अवश्य सुनाएं, क्योंकि श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। अधिक से अधिक शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा ना कहते हुए यही निवेदन करता हूँ कि VKVPS परिवार इस चैनल का नाम था, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना था और सर्च में भी थोड़ी दिक्कत आती थी। टाइप करते थे VKVPS, किसी से कहते थे ज़रा सर्च करो तो फिर क्वेश्चन मार्क होता था, V फॉर वैन और B फॉर बस, तो फिर वहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। तो हमने कहा इसको भक्ति मार्ग वृंदावन कर देते हैं, बात एक ही है, तो बड़ा थोड़ा सरल हो गया है। आप गूगल करेंगे तो आप डायरेक्ट आ जाएंगे। तो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर लें और बने रहें, श्रीधाम वृंदावन से जुड़े रहें। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं, 9वां स्कंद चल रहा है, गंगा अवतरणी की कथा श्रवण कर रहे हैं। साप्ताहिक कथाओं में तो महाराज कहीं कहीं तो आता ही नहीं इसका वर्णन, लेकिन हम तो स्पर्श कर मात्र कर देते हैं कथाओं का।
तो गंगा अवतरणी की कथा 2-3 अध्याय में है, अगले अध्याय में विस्तार से हम श्रवण करेंगे। बने रहिए, समय निकाल के अवश्य सुनिए। जो नोटिफिकेशन आता है उसको मिस मत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, देखिए और लोगों को शेयर कीजिए। शेयर करने से आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो बस ज़्यादा न कहते हुए आज की कथा को विश्राम देते हैं और मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए, देखो दर्शन में विशेष बात है, आज हमारे ठाकुर जी 1-2 दिन से बड़े हुए हैं। बीच में हमारे ना केसी घाट वाले ठाकुर जी आ गए हैं। हाँ, हमारी ससुराल हमारी केसी घाट पे ही है, वृंदावन में ही है। तो वहाँ के ठाकुर जी, वहाँ जो है सोवर हुई है। तो सोवर और सूतक, सूतक और पातक ये जब लगते हैं, सोवर मतलब घर में किसी संतान का जन्म होना, तो 10-12 दिन की सोवर होती, तो उसमें ठाकुर पूजा से निषेध माना गया है। तो ठाकुर जी यहाँ आ गए भागवत निकेतन में। तो मंदिर छोटा है, ठाकुर जी अधिक हो गए हैं, तो आप डिटेल में दर्शन करें। लड्डू गोपाल जी बीच में बैठे हैं और अगल बगल में हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, और दर्शन करें ठाकुर जी का। अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।